डियर स्टूडेंट्स, एसडीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज जो है हम अपने इस टॉपिक में कक्षा 7 के जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, सामाजिक विषय के अंतर्गत उनका एक टॉपिक है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं और पर्यावरण के कौन मंडल है, यानी इसको कितने मंडलों में बांटा गया है, और पर्यावरण का हमारे लिए महत्व क्या है, हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कक्षा 7 में भूगोल के अंतर्गत ये जो पहला टॉपिक हमारा है, तो पर्यावरण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 शब्दों से बना हुआ है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परिधि होता है चारों तरफ, आवरण भी होता है ढका हुआ। तो ये पर्यावरण हमारा किस चीज से ढका हुआ है तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भौतिक और जैविक दशाएं, वह भौतिक और जैविक दशाएं जिसमें कोई जीवधारी निवास करता है। जैविक दशाएं जिनमें कोई जीवधारी निवास करता है, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। अब हमारे पर्यावरण में आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर जो है भौतिक दशाएं क्या होती हैं और जैविक दशाएं क्या होती हैं। भौतिक दशाएं, जैसे आप किसी स्थान पर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर आपका हुआ, तापमान हुआ, वर्षा हुआ, हिम हुआ, यानी जो फिजिकली है, ऐसी दशाओं को हम भौतिक दशाएं कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाओं को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो जैविक क्रियाओं में आप जैसे पेड़ पौधे हैं, आपकी वनस्पतियां हैं जिसमें जीवन होता है, तो ये जैविक और अजैविक सारे जो है मिल करके ये प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ये आप देखते हैं, जैसे कि वनस्पतियां होती हैं या कोई जीव जंतु होता है, तो वनस्पतियां और जीव जंतु किस प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित होती है। उदाहरण के लिए जंगल में अगर प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं तो जंगली क्षेत्रों में जो जीव जंतु होते हैं वो उनका आहार करते हैं, उन वनस्पतियों को खाते हैं। और जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतुओं द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या भौतिक रूप से जो मिनरल्स, खनिज होते हैं, वह जो है वनस्पतियों का आहार होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा एक हमारा जो होता है प्राकृतिक वातावरण के अलावा भी एक वातावरण होता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है, सांस्कृतिक वातावरण जो होता है ये मानव द्वारा निर्मित होता है। कहीं का वातावरण जैसे आपको बनाना हुआ होता है तो मनुष्य उसको अपने अनुसार ढाल सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे हमारा जो आज मानव था, जंगलों में पहले वो रहता था, तो जंगलों में जानवरों का शिकार करके खाता था, उसको खेती करना मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके जब उसने जो है उस पर्यावरण को अपने अनुसार, मतलब खेती करना, जमीन को समतल करना, सिंचाई करना, सारी चीजों को अपने अनुसार ढाल लिया, तो उसका एक मानव निर्मित वातावरण बन गया। और फिर इस प्रकार से उसमें जो है उसका वातावरण इस प्रकार से बनता चला गया। तो मानव निर्मित वातावरण और प्राकृतिक वातावरण, ये 2 तरह से वातावरण हमारे होते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण के जो आपके मुख्य रूप से अभिमंडल इसमें है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। वायु मंडल इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जितने भी जीवधारी हैं जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वह ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं। तो ये सांस जो हमारी ऑक्सीजन है ये हमें कहाँ से उपलब्ध होती है? ये हमें अपने वायुमंडल से ही, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसी से उपलब्ध होती है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों यानी वायु का घेरा है, जो कि विभिन्न गैसों से बना हुआ है। आप वायु का ये घेरा जो वायुमंडल है, विभिन्न गैसें, जिसमें प्रमुख गैसें वायुमंडल की होती है। जैसे आप जानते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, ये 78% पाई जाती है। उसके बाद आप देखते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। उसके बाद आर्गन आपका है, ये 0.9% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.33% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। वायुमंडल हमारा जो है लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसमें नाइट्रोजन जो है मुख्य गैस है। इसके अलावा ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अन्य गैसें हमारे वायुमंडल में जो है उपस्थित होती है। तो सारे जीवधारी और जो वनस्पतियां होती है इस वायुमंडल के अभाव में उनका जीवन संभव न होता। तो वायुमंडल को जो है अनेक परतों में बांटा गया है, उसको हम बाद में देखेंगे जब वायुमंडल के मेन टॉपिक पर आएंगे। इसमें उसके बाद दूसरा आपका है स्थल मंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर स्थल मंडल ये क्या है? आप लोग जानते हैं धरातल पर हम लोग जहाँ निवास करते हैं इसी को जो है इसको धरातल कहते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है ये पूरा ये कई भागों में बटी हुई है, जिसमें जो सबसे ऊपरी इसकी भाग है जिसको हम भूपटल या क्रस्ट कहते हैं, जो कि 100 किलोमीटर गहराई तक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी धरती क्या होता है, क्रस्ट होता है और मेंटल होता है और अंतरतम होता है। ये तीन तरह से हमारे स्थल मंडली हमारी पृथ्वी को स्थल मंडली हमारी पृथ्वी को जो है बांटा गया है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है आप देखते हैं क्रस्ट, ये जिस पर ऊपर देख रहे हैं आप जो है सारे जीवधारी निवास कर रहे हैं। तो इसी ऊपरी पपड़ी पर जो है पृथ्वी का जो है कुछ भाग अभी जो है ठोस है, कुछ जो है लचीला है और कुछ काफी जो है मुलायम भी है। ये प्लेट टाइटैनिक थ्योरी में आपने देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे प्लेटें गति करती हैं। तो स्थल खंड जो हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जीवधारियों का आश्रय स्थल यही है। तीसरा आपका है जल मंडल। जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल आप देखते हैं जल मंडल क्या होता है? जहां पर पानी की मतलब
पानी के जो स्रोत होते हैं, वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, उसी को हम जल मंडल कहते हैं। आप लोग जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर लगभग 3/4 भाग जो जल है, वो जल हमारा जो है सागरों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में, खाड़ियों में जो है स्थित है, जिसके कारण इस जल मंडल में भी जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी निवास करते हैं और वैसे भी बड़े जीव रहते हैं। और जल मंडल हमारा जो है पृथ्वी पर हमारे 3/4 भाग पर जल की अधिकता होने के कारण ही ये अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो यह हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है, जिसमें आपको बताया गया कि जो बड़े बड़े महासागर हैं, सागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, जहाँ पर हमारा पानी जो है इकट्ठा है, उसको हम जल मंडल कहते हैं। और चौथा आपका है जीव मंडल। जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जीवमंडल क्या होता है? सारे जीवन जो जहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, इन तीनों के मिलन स्थल पर एक सूक्ष्म जो पट्टी है जहाँ पर जीवन उपस्थित रहता है, तो वही जो है जहाँ पर जीव विकसित होते हैं, जैविक क्रियाएं होती है, उसी को हम जीव मंडल कहते हैं। और आपने हमारे वायुमंडल में भी ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो जीव मंडल है इसमें सभी प्रकार की जो होती है, चाहे प्राकृतिक वनस्पतियां हुई या जीव जंतु हुए, प्राकृतिक जंगली जीव जंतु या प्राणी हुए या मनुष्य हुए, सभी हमारे जीव मंडल में जो है आते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल ये जो होते हैं, इन्हीं से जो है हमारे जो है पर्यावरण के ये मंडल है, और यही सबको जो है आपस में मिला देने से इन सबका जो एक रूप होता है वो हमारा बनता है पर्यावरण। उसके बाद हम देखते हैं हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं मनुष्य जो है अपनी गतिविधियों के कारण जो है हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित हो जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। उसका कारण मानव की गतिविधियां हैं। तो मानव जो है प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं, जब उसमें छेड़खानी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, या हर तरह से मनुष्य जो है अपने पर्यावरण को जो उसका मूल रूप है उसमें परिवर्तन कर रहा है, तो जिसके कारण वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे जंगली जीव जंतु हैं, अब जंगली जीव जंतुओं का प्राकृतिक स्थल जो है जंगल है। अगर हम जंगलों को काटेंगे तो निश्चित है जो है हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो पारिस्थितिक तंत्र जो है गड़बड़ होगा, और उसके कारण जो जंगली जीव जंतु के मानव बस्तियों की ओर आएंगे और वह उनके लिए घातक हो जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत, पठार या चोटियां ऐसे हैं जिनको हम काट काट करके वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो भी उसी के कारण जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उन्हीं के कारण आ रही हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने पर्यावरण को अगर हम संरक्षित या सुरक्षित रखेंगे तो हमारे लिए जो है वो लाभदायक होगा। आप देख रहे हैं वो जोन लेयर में हरासमेंट या जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापन है, ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसी सारी जो समस्याएं आ रही हैं, किसके कारण आ रही हैं? वो पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण ही आ रही हैं। और ये आ रही हैं तो उसका जो परिणाम हो रहा है वो उसको कौन भुगतेगा? उसको सारी हमारी मानव जाति जो है उसको भुगतेगी। इसीलिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो है तमाम जो है सेमिनार सम्मेलन बुलाए जाते हैं, ताकि हम लोग जो है अपने संरक्षण पर्यावरण को संरक्षित करें, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये सबके लिए होता है, सारी मानव जात के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को विचित्र या अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं?
यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं? आप लोग जानते हो सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हुआ है। ये जीवन संभव होने के कारण आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं और मानव हैं सभी यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, यानी पृथ्वी पर जल की प्राप्ति एक ऐसा प्रमुख स्रोत है जिसके कारण इसमें जीवन संभव हुआ है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, पानी, इन सारी चीजों के कारण ही पृथ्वी को हम एक ऐसा प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो दूसरे अन्य ग्रह है किसी पर न तो जीवन संभव है न सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। तो इस कारण से प्राकृतिक वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो सारे हमारे पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उन्हीं के कारण जो है पृथ्वी को एक विचित्र ग्रह या अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग जो है अपने अगले टॉपिक में जो है पर्यावरण के जो प्रमुख यहाँ पर मंडल आपके हुए वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनके बारे में हम डिटेल से जब हमारा एक एक टॉपिक आएगा, जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल के बारे में देखेंगे, स्थल मंडल के बारे में या जल मंडल के बारे में, तो तब उसका हम डिटेल रूप से वहां से जो है एनालिसिस करेंगे। जितना ही